हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 21 से करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो हमने आपको 20 बहुविकल्प भी करा दिया था। ये आपका सेट नंबर 2 चल रहा है 2024 का। यदि अभी तक आपने सेट 1 कवर नहीं किया है तो आप जाकर सेट 1 जरूर कवर कर लीजिए, क्योंकि यदि आप 2024 के सातों सेट अच्छे से लगा लेते हैं तो आपके मैथ में अच्छा स्कोर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको 21 नंबर प्रश्न कराते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, एकदम सभी प्रश्नों को आराम से बताएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एकदम कंसेप्ट साथ समझाएंगे। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चाहे मैथ को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तब भी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न है कि यदि कॉट ए बराबर बी बाई ए तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हम LHS को उठा लेते हैं। LHS आपका जो भी हम उसको उठा लिए हैं। अब LHS को हम किसके बराबर सिद्ध करेंगे? RHS के बराबर। ठीक है, चलिए हमने LHS को ले लिया है। ठीक है, हम इसको इसके बराबर सिद्ध कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। बी का बी रन दीजिए। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो सेक को हम लिख सकते हैं, सॉरी सेक यहाँ पर है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/cos ए। ठीक है, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है, बटा ए का ए रन दीजिए। कॉस से किसका उल्टा था? साइन का। तो इसको लिख सकते हैं 1/sin ए। ठीक, इतना समझ आ गया ना। सेक का उल्टा होता है, मतलब सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए। ये रूल होता है। ठीक है, अब कुछ मत करिए, आप ऊपर गुणा कर लिख दीजिए b/cos ए बटा a/sin ए। ठीक, अब क्या देखिए, ये वाला सबसे ऊपर चला जाता है और ये वाला यहाँ पे चला जाता है। मैथ तो आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो जानते होंगे। ठीक है, अब इसको लिखिए। चलिए देखिए, साइन बी हो जाएगा b/sin ए बटा a cos ए, इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है? 10। साइन बटा कॉस क्या होता है? 10। तो b/a हो जाएगा 10a। क्या हो जाएगा? 10a। अब 10 किसका उल्टा हो? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 1/cot ए। कॉट ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको दिया है प्रश्न में कि कॉट ए बराबर b/a होता है, तो इसका यूज करेंगे यहाँ पर और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट ए को प्रश्न दिया है कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? b/a। क्या लिख सकते हैं? b/a। देखिए दिया है ना प्रश्न में कॉट ए बराबर b/a, तो कॉट ए की जगह उनका रख दिया b/a। ठीक है, अब ए कहाँ चल जाएगा? इस सबसे ऊपर चला जाएगा और b यहाँ चल जाएगा। ठीक ना, तो लिखेंगे b/a इंटू a/b। ठीक, देखिए ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, कितने बार में? एक बार में। ये हमको क्या करना था? बराबर क्या करना था? RHS के। ठीक, ये कितना आसान था, कुछ नहीं किया हमने। एक बार ध्यान समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप करके लिख सकते हैं। ठीक ना, देखिए क्या किया हमने। ये आपको LHS दिया था, इसको हमको सिद्ध करना था किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाला LHS पद उठा लिया। अब सेक होता है जो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो हमने सेक के जगह पर 1/cos ए रख दिया, कॉसेक के जगह पर 1/sin ए रख दिया। बाकी हमने क्या किया है? सबसे ऊपर भेज दिया, क्योंकि जो नीचे होता है सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाता है, आई वाला यहाँ पर चला जाता है। ठीक ना, उसको हमने वहाँ पर भेज दिया। ठीक है, बाकी इस तरह का बन गया। अब साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है 10a, हमने 10a लिख दिया। ठीक है, अब 10a को लिख सकते हैं 1/cot ए, क्योंकि 1/cot 10 होता है, 10a को हम लिख सकते हैं 1/cot ए। ठीक, अब कॉट ए का मान यहाँ पर रखा, जो प्रश्न दिया था ये सबसे ऊपर चला गया, बी का बी रह गया, यहाँ पर काट दिए, आपका एक LHS का और आ गया। ठीक है, तो ये कितना आसान प्रश्न था और कितना लॉजिकल प्रश्न था। चलिए अब हम देखते हैं अब अगला प्रश्न, ख नंबर प्रश्न। ख नंबर प्रश्न ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ख नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 2x x+8 तथा 3x+1 समांतर श्रेणी में होंगे। ध्यान समझिएगा, यदि आपको कोई 3 पद दिया है, मान लीजिए A B C, ये 3 पद दिया है ना, पूछिए किस मान के लिए, किसी x के किस मान के लिए ये तीनों किस में? समांतर क्रम में। ठीक है, 3 को कोई पद दिया है और पूछ दिया कि x के किस मान के लिए ये तीनों समांतर क्रम में है, तो इसका सूत्र क्या होता है? ध्यान समझिएगा, b है जो b चला इसको इधर लिख दीजिएगा और इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, a+c/2। बस यही सूत्र याद रहेगा। यदि आपको कोई भी 3 को पद दे देगा और कहेगा कि इसमें x के किस मान के लिए, चाहे y के किस मान के लिए, कोई भी यहाँ पर चर दिया हो, 1 से 2 x दिया हो तो x के किस मान के लिए, और y दिया हो तो y किस मान के लिए। ठीक ना, किस मान के लिए तीनों क्या होंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो कुछ मत करिएगा, b वाले को यहाँ पर रख दीजिएगा, बीच वाले को यहाँ पर रख दीजिएगा और पहला और तीसरा को भाग दीजिएगा, एक पहला तीसरा जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा। ठीक ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं आपको। पहला पद आपको दिया
2x, दूसरा x + 2 और तीसरा 3x + 1। अब क्या करते हैं, बीच वाले को यहाँ पर लिख दीजिए x + 2। अब इन दोनों जोड़ दीजिए 2x + 3x + 1 और किससे भाग दीजिए 2 से। अब इसको बस सॉल्व करिए, x + 2, 3 2 5x, 5x + 1, ये बच जाएगा, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8 है, कितना है यहाँ पर x + 8 है, ठीक है, x + 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब चलिए अब क्या कीजिए, अब इसको इससे उधर भेज दीजिए। देखिए एक बार और लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान समझिएगा एक बार, इसको हम फिर एक बार उतारते हैं, x + 8 = 5x + 1/2। इसके हर में कुछ नहीं तो एक है, कैंची गुणा करिए, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, कैंची गुणा हो जाएगा ना, करिए, ये हो जाएगा 2x + 8 दूना 16 = 5x + 1। अब x वाले के एक तरफ और बिना अंक वाले के एक पास, तो 16 प्लस इधर का माइनस का 1 हो गया और 5x उधर ही है, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब 16 में से 1 जाए, आपको हो जाएगा 15 और ये जाएगा 3x, 3 × 5 = 15, क्योंकि गुणा में किस में भाग में, जब भाग देंगे तो 5 में कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, x मान आपका क्या आ गया, x का मान आ गया आपका 5, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, ध्यान समझिए एक बार और क्या हमने किया है। यदि आपको 3 को पद कोई दे देगा a b c, ये पूछ देगा कि किस x के किस मान के लिए तीनों समांतर क्रम होंगे, तो दो पहला और तीसरा को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, अब बीच वाले बराबर रख देना, ठीक ना। हमने बस मान पुट किया है, पक्षांतर किया है, गुणा कराया है, बाकी x वाले के एक पास किया है और जिसके पास x नहीं है उसको एक पास किया है, घटा दिया है और भाग किया, आपका आंसर आपका आ गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसको एकदम याद रखना, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि 2√3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर सिद्ध करते हैं और ध्यान से कैसे लिखे हैं, ठीक है। सिद्ध कैसे कर, ध्यान से लिखिए। अगर जब भी इस तरह के प्रश्न आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करना है, सबसे पहले आप उसको परिमेय मान लेना है। क्या मान लेना है, परिमेय संख्या मान लेना है। एक बार मानिए, लिखिएगा, माना 2√3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा देर लिखिए, इसको हम साइड करते हैं, ठीक है। देखिए क्या मानना है कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब मान लीजिए, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, जब कोई भी परिमेय संख्या होती है, अगर मान लीजिए 2√3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी संख्या परिमेय होती है उनको बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2√3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a/b, जहाँ पर a और b क्या है, जहाँ a और b क्या है बाबू, a और b क्या है, जहाँ a और b सहअभाज्य क्या होते हैं, जो इन, अब ये इसके अलावा और नहीं कर सकते हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान समझिएगा, हम a और b को सहअभाज्य संख्या कहें तो इसका मतलब ये होता है बाबू कि a और b अब किसी से नहीं कट सकते हैं, अब किसी से नहीं कट सकते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, √3 को इधर रन दीजिए, ये 2 किस में गुणा में जाएगा, किस में जाएगा, भाग में, तो चलिए सकते हैं a/2b, ठीक। ध्यान से क्या किया अभी तक, जब भी कोई आपको प्रश्न दे कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि उसको परिमेय मानिएगा, परिमेय मान लिया। अब दुनिया की कोई भी संख्या यदि परिमेय हो तो उसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने a/b, आपकी इच्छा तो x/y लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। जहाँ पर आपको बताना हो कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि a और b अब किसी से नहीं कट सकते हैं, इनका गुणनखंड क्या होगा, 1 हुआ, केवल 1 कॉमन आएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि a और b अब किसी से भाग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, 2 को इधर भाग गुणा में था, इधर किस में लेंगे, भाग में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये तो बटा के रूप में है, a/2b, ये तो बटा के रूप में, आज जो भी बटा के रूप में होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ a/2b एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर में ये भी तो परिमेय होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √3 परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। आपने पढ़ा है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, परंतु अब बस आपको लिखना है इसमें, परंतु हम जानते हैं कि तो तुम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, अब आपसे गलती क्यों हुई है? क्योंकि आपने सबसे पहले क्या मानता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखिएगा अतः बस इतना ज़्यादा नहीं, अतः 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना ही लिख देना है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कुछ नहीं, 2 लाइन बस आपको लिखना है। देखिए माना है a बाई, इसको परिमेय पहले माना है, उसको a बाई बी के रूप में लिख दिया है, यहाँ से 2 को इधर लेकर गया है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर जब ये परिमेय होगा तो जाहिर सी बात ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि क्या है, अपरिमेय है, तो बस लिख देंगे अतः 2√3 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हमने गलती पहले ही मान लिया था ऊपर, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था, अतः 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना है, बाकी आपको सभी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बोलो, अब इस तरह अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घन, क्या है बाबू? कह रहा है कि एक घन का आयतन 729 है, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न घ देखिए, ठीक है। कह रहा है आपको प्रश्न में दिया है घन का आयतन। क्या दिया है बाबू? घन का आयतन आपको दे दिया है, ठीक है ना। घन का आयतन क्या है? घन का आयतन, कितना दिया है? 729 दिया आपको, ठीक है ना। अब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा को हम मान लेते हैं ए है, ए मान लीजिए भुजा है, भुजा क्यू कितना दिया है? 729, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, 729 को लिख सकते हैं 9 के पावर 3, क्योंकि 9 का पावर 3 729 होता है। अब देखिए 3 से 3 कट गया, ए का मान कितना निकल गया? 9। अब आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6a²। यहाँ पे ए क्या है? भुजा है, ठीक है ना। तो 6 का 6, ए का मान क्या निकालें हम लोग? 9। 9 का स्क्वायर होता है कितना? आपको होता है 81। और जब 81 का आप गुणा करेंगे 6 में, 6 एकम 6, 8 छके 48, तो कितना आ जाएगा? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको भुजा किस में दिया था? सेंटीमीटर में, ठीक है। देखिए कितना आसान था, कुछ नहीं करना। घन का आयतन दिया था, उससे हमने क्या निकाला? भुजा निकाला है, क्योंकि जब भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमको पता होना चाहिए ना, तो जो प्रश्न में दिया था उससे हम भुजा निकाल लिए। घन का आयतन होता है AQ, यहाँ से AQ का मान, ए का मान निकाले हैं, वहाँ पर रख दिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब चलिए इस तरह हम प्रश्न नंबर 21 का आखिरी जो प्रश्न दिया है च नंबर, उसको हम कर लेते हैं, सॉरी अंग। उसके बाद आपको च भी दिया, 2 प्रश्न भी आपका बाकी है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं इसको, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है। च नंबर कह रहा है कि यदि बिंदु, कह रहा है कि बिंदु 2,3 और -4,6 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, अंतर विभाजित करता है, तो करने वाले बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रश्न पर समझिए, हम आपको समझाते हैं, बुक छोड़िए। देखिए यहाँ क्या होता है, आपके पास 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु का निशान आपको दिया है 2, -3, 2, -3।
और इस बिंदु का निर्देशांक दिया है -4, 6। अब इस रेखा का एक कोई बिंदु है, एक कहीं भी एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, जो इस रेखा का करती है 1:2 में विभाजित करती है। ठीक है, बात समझ लो ना। मान लीजिए आपके पास से पेन है, तो मान लीजिए एक यहाँ पर बिंदु है और एक यहाँ पर बिंदु है। अब कोई आया, इसको यहाँ से तोड़ दिया, क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो किस अनुपात में तोड़ा है, 1:2 में। तो कह रहा है कि वो कहाँ से तोड़ा है वही बताना है किस बिंदु पर तोड़ा है। तो मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, x, y है। ठीक है, अब आपने विभाजन सूत्र पढ़ा होगा। विभाजन सूत्र क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। विभाजन सूत्र होता है कि जब x का निर्देशांक निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2, ठीक है, प्लस m1 प्लस m2। ठीक, ये x का निकलता है। y का निर्देशांक कैसे निकलता है, m2 y1 प्लस m1 m1 y2 m1 प्लस m2। यही क्या होता है, आपका विभाजन सूत्र होता है। क्या होता है, विभाजन सूत्र। याद रखना है बाबू, अब बस मान रखिए। ठीक है, आप इसको x मान लीजिए, x1 y1 x2 y2, किसी को भी x1 y2 किसी को मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान रखिए m2 मान कितना दिया आपको, इसको m1 इसको m2। ठीक, m2 मान कितना दिया है 2, x1 का मान कितना दिया है 2, प्लस m1 का मान कितना दिया है, m1 का मान दिया है 1, और m2 का x2 का मान कितना दिया है -4 बटा m1 प्लस m2, 2 1 3। तो x का मान 2 दूना 4 -4 बटा 3, x का मान आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 4 में 4 जाएगा 0, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका x का मान आ गया। इस तरह आपको अब y का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो m2 का मान क्या दिया, 2, y1 का मान कितना दिया है -3, दिखाई दे रहा होगा प्रश्न में, और m1 का मान कितना दिया है 1, और y2 का मान कितना दिया है 6 बटा 3। y1 प्लस m1 प्लस m2 बराबर 3 होगा, -6 प्लस 6 बटा 3। तो y1 का मान कितना गया 0, y का मान कितना गया 0। तो इसका मतलब का निर्देशांक क्या हो गया 0, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, 0, क्या आपका राइट आंसर। बस आपको सूत्र पता होना चाहिए, विभाजन सूत्र, उससे बस हमने मान को पुट किया है और आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आखिरी प्रश्न को, इस 21 नंबर का आखिरी प्रश्न करते हैं, जो कह रहा है कि माध्य ज्ञात करना। क्या करना है, सॉरी, माध्य ज्ञात करना। क्या करना है, माध्य आपको क्या करना है, इस प्रश्न का करना आपको माध्य को ज्ञात करना। ध्यान समझिए, देखिएगा। 4 प्रश्न है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए 3 सूत्र होते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए कितने सूत्र होते हैं, 3 सूत्र होते हैं। ठीक है, कितने सूत्र होते हैं, 3 सूत्र होते हैं। ठीक है, हम आपको एक होता है, 3 सूत्र होता है। कौन कौन होता है, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है पग विचलन विधि, और एक होता है प्रत्यक्ष माध्य विधि। ठीक है, तो हम आपको एकदम सिंपल वाला विधि पहले करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। सबसे पहले जब भी आपको माध्य ज्ञात करना तो क्या करेंगे, आप पहले इस तरह बना लेंगे, पर पेपर में आपको अच्छा से बनाना है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से क्या कर रहे हैं हम। ठीक हो गया, इसमें लिखिएगा वर्ग अंतराल, जो आपको प्रश्न में दिया होगा वर्ग अंतराल लिखिएगा, जो आपको प्रश्न में दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50 आपको ये प्रश्न क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, इसमें लिखिएगा बारंबारता, मतलब आवृत्ति, जिसको लिखते हैं एफ आई से। ठीक है, किस लिखते हैं एफ आई से, जो बारंबारता जब आपको प्रश्न में दिया है, ये वाला 8, 8, 12, 10, 11, 9, ये सब क्या है, बारंबारता है। इसको आवृत्ति बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं, लिखते हैं एफ आई से। ठीक है, एफ आई से इसको डिनोट करते हैं। एफ आई कितना दिया है, 0 से 10 दिया है 8, 10 से 20 दिया है 12, फिर दिया है 10, फिर 11 और 9। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं एक्स आई। क्या निकालते हैं, एक्स आई, इनके मध्य का। ठीक ना, उसके बाद हम निकालेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि हम जो विधि लगाएंगे माध्य निकालने का, जो सूत्र हम लगाएंगे वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये क्या होता है, प्रत्यक्ष, सॉरी, ये क्या होता है, माध्य निकालने का सूत्र होता है। ठीक ना, ठीक है,
ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एक्साई कैसे निकाला ध्यान समझिएगा। जो भी अंतराल दिया होता है इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो 10 में जीरो जोड़ेंगे 10 और 10 को किससे भाग देंगे 2 से, आएगा 5। कितना आएगा 5। इसी तरह 20 और 30 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो आएगा 15। ऐसे ही हम लिख देते हैं 25, 25, 35 और 45। आप जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 45 आ जाएगा। ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, आएगा 70, 70 को भाग देंगे 2 से तो आएगा 35। इस तरह हम एक्स आई निकालते हैं हमेशा। ठीक है। अब क्या कीजिए, अब एफ आई इंटू एक्स आई मतलब गुणा कराइए, एफ आई का एक्स आई गुणा, तो 8 बच्चे 40, 15 में जब 12 गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 180। 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा 180, ठीक ना। इसको कराएंगे तो हो जाएगा 250। जब इसका इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा 385। ठीक। और इसका इससे जब गुणा करेंगे 45 गुणे 9 तो आपका आएगा 405। ठीक है। अब क्या करते हैं, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, इन सबको जोड़िए। तो जब आप लोग सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, जब जोड़ेंगे इसको तो आपका आएगा, जोड़िएगा इसको तो आएगा आपका 1260। कितना आएगा 1260 आएगा। ठीक है, 1260 आएगा। ठीक। अब क्या कीजिए, आप लोग क्या करेंगे, अब आप इस, अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हो गया। अब सिग्मा एफ आई कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब इन सबको जोड़िए, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50। ठीक। अब बस यही सूत्र क्या रख दीजिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 1260 बट्टा 50। इसको एक जो से जीरो करके जब 5 से इसको काटेंगे आपका कटाई कितने बार में, कितना में कटेगा बाबू 27.5 बार में। ये आपको क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए कैसे करना ध्यान समझिएगा एक बार और। जब भी आपको माध्य निकालने का जब भी आपको माध्य निकालने को आ जाए तो क्या लिखिएगा, सबसे पहले आप वर्ग अंतराल को लिखिएगा एक लाइन में जैसे हमने लिखा है। ठीक है, कैसे लिखे ध्यान समझिएगा। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल इस तरह बनाइएगा एक, फिर जो आवृत्ति दिया है उसका एक लाइन बनाइएगा इस तरह। फिर ये दोनों आपको हमेशा प्रश्न देंगे, उससे आप निकालिएगा एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़िएगा 2 से भाग दीजिएगा, इतना मिल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम जो माध्य का विधि होता है, सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, किसको जोड़ना, एफ आई इंटू एक्स आई जो आप निकाले हैं, जो इन दोनों गुणा करने पर निकल रहा है, इन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे सिग्मा एफ आई मतलब जो एफ आई इन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे। एफ सिग्मा का मतलब होता है ये जोड़ना। ठीक है, बाकी जोड़ कर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हम लोग 21 में जितने भी सवाल थे, 5 सवाल थे, हमने 5 को कवर कर लिया। बाकी अगले वीडियो में हम लोग 22 को कवर करेंगे, फिर अगले वीडियो में 23, 24, 25 को कवर कर लेंगे। ठीक है। इसका तो आपका भी आंसर भी ये वाला सेट भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में।